नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स, वी आर हियर टू डिस्कस JEE एडवांस 2021 पेपर 1। उसका एक क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन को डिस्कस करने के पहले ये देख लेते हैं उस टाइम पे किस मार्किंग स्कीम के साथ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था एंड व्हाट वाज द रिएक्शन फ्रॉम ऑल ओवर द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर JEE एडवांस 2021। दिस डेटा इज़ रिलीज बाय JEE एडवांस, जो पेपर सेटर्स होते हैं जो भी IITs को कंडक्ट करवाती हैं उस टाइम के, तो वहाँ पर हमेशा आफ्टर द एग्जामिनेशन दिस डेटा गेट रिलीज्ड। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ वो पढ़ सकते हैं। 15% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया था। मार्किंग के अकॉर्डिंग उनको +3 मिला होगा एंड दैट नंबर इज़ 21,404। वहीं पर अगर हम देखें बिकॉज देयर इज़ अ -1 मार्किंग, तो यहाँ पर 38% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको -1 मिला होगा, इन्हें मिला होगा +3, और 46% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया था। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि कौन सा भी क्वेश्चन है। कंसिडर अ ट्राइंगल हुज टू साइड लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड द लाइन x + y = 1। एक लाइन और गिवन है। इफ ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज 1,1, दे आर आस्किंग द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। जो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेंटर्स होते हैं स्पेशल वाले, उन सब के बीच में रिलेशंस हमें पता होना चाहिए। उसी के ऊपर क्वेश्चन है। सर्कम सेंटर की यहाँ पर निकालना होगा क्योंकि सर्कम सर्कल की बात हो गई है। ऑर्थो सेंटर गिवन है, ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। कंसिडर अ ट्राइंगल, ठीक है, एग्जैक्ट एंगल इस डायग्राम इसका क्या बनेगा वो तो क्योंकि मैं सारे वर्टिसेस पता नहीं है, पर जितनी बातें अभी अगर हमें मालूम है उसके हिसाब से अगर इसको बनाएं, सो देयर इज़ अ लाइन x + y + 1। ये आप जानते हैं ये लाइन बन जाएगा अपने पास x + y = -1। तो इसके दोनों इंटरसेप्ट अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट बनना चाहिए। एंड ऑर्थो सेंटर जो है वो 1,1 ये यहाँ पर है, बाहर है। एंड देयर टू साइड इज एक साइड इसकी एक्स एक्सिस भी है, सो वी आर कॉलिंग दिस एज A, और यहाँ पर भी एक एक्स एक्सिस है, पर भी एक पॉइंट आएगा B, एंड देयर इज सम पॉइंट C एज वेल। तो यहाँ से एक C पॉइंट भी अपने पास होगा। ऑर्थो सेंटर ऊपर की साइड है इसका, ये एक्स एक्सिस है। सो बिकॉज ऑफ दिस लाइन x + y + 1 = 0, y को 0 करोगे तो A के कोऑर्डिनेट आपके पास से -1,0 आते हैं। लेट्स से दिस इज सम पॉइंट β,0, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम ले लेते हैं अल्फ़ा, ठीक है। अब ये क्योंकि यहाँ पर कहीं पर ऑर्थो सेंटर है तो एक बात मुझे समझाइएगा। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है। ऑल्टीट्यूड्स की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे हम सिंपल सा भाषा में आपको समझाना चाहें, दीज आर द ऑल्टीट्यूड्स परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द वर्टेक्स, ठीक है। ये है ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये दिया हुआ है। जब इसकी एक साइड ये है और ये पॉइंट अगर 1,1 है, इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा हमें से दिख रहा है कि ट्राइंगल के बाहर चला गया है। होता क्या है, व्हेन द ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल देन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर बोथ लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल, ठीक है। तो अभी तो हम एक रफ डायग्राम के हिसाब से बनाते हैं, फिर इसका एक्चुअल डायग्राम क्या है वो भी हम सीखेंगे। एक साइड अगर इसकी एक्स एक्सिस है तो जो परपेंडिकुलर वाली जो साइड इसकी आने वाली है, जो परपेंडिकुलर साइड जो होगी जिसके 90 डिग्री पर रहने वाला है, वो कैसा होगा, वन साइड इज एक्स एक्सिस देन परपेंडिकुलर साइड इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अगर लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस है देन दिस इज गोइंग टू बी x = कांस्टेंट, x = कांस्टेंट। और अगर ये 1,1 से पास हो गया है तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी पता चल गई कितनी है, 1 है। अब अगर अल्फ़ा 1 है तो C पॉइंट इसी लाइन के ऊपर लाई करता है, तो आप यहाँ से y कोऑर्डिनेट भी इसका निकाल पाएंगे, इट इज़ -2। सो द पॉइंट C इज़ नोन टू अस 1,-2, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट पे दिख रहा है हमें, है ना। अब क्या हो रहा है, एक पॉइंट यहाँ से निकाला, एक पॉइंट यहाँ से निकाला। अब ये B वाला पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर है। अब क्या होगा, B वाला जो पॉइंट है सामने वाली साइड है, इससे परपेंडिकुलर आएगा, और B से H को जो मिलाएंगे, जो इसे दिखने में हमें यहाँ लग नहीं रहा है, पर सोचिए, इफ़ इट इज़ अ A, इट इज़ अ B, इट इज़ अ C, तो क्या हुआ होगा, अब जो BH होगा वो सामने वाली जो साइड है AC, तो AC का स्लोप कितना है वो पहले हम देख लेते हैं। AC का जो स्लोप है अपने पास से वो -1 है,
ठीक है। तो जो BH का स्लोप होगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ऑर्थो सेंटर अगर वर्टेक्स से इसको मिलाएंगे, एक्चुअल डायग्राम भी मैं इसका बताऊंगा, कंफ्यूज मत होना, एक बार वर्टेक्स आ जाए फिर हम बात करेंगे। सो BH के परपेंडिकुलर होगा, अगर AC का स्लोप -1 है तो इससे जो मिलाने वाला परपेंडिकुलर बनने वाला इट इज़ 1, ठीक है। और इसके आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, दोनों के कोऑर्डिनेट आपको पता है, 1, 0 एंड इट इज़ 1 - बीटा। So we are having the beta as 0. So guys, we got the second this point as well. It is origin. चलिए अब सारे पॉइंट्स आ गए, एक्चुअल डायग्राम बना के देख लेते हैं क्या हो रहा है। ओके, सो लेट्स प्लॉट द एक्चुअल डायग्राम। क्या हमसे पूछा जा रहा है? There is a one point here. It is -1, 0. एक पॉइंट यहाँ पर भी है, C पॉइंट 1, -2 एंड ये जो पॉइंट हमारे पास आया B, इट इज़ अ ओरिजिन, दिस इज़ B। तो ये जो ट्राइंगल है, जैसा मैं बोल रहा था आपको, ये एंगल कैसा होगा, 90 से ज़्यादा होगा। दिस एंगल इज़ ग्रेटर देन 90, तो दिस एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, दैट्स वाई इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो ट्राइंगल के बाहर की साइड यहाँ पर लाई कर रहा है, जो कि इस लाइन पर है, यहाँ पर है इसका ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो यहाँ से बात बनती है, ये यहाँ से परपेंडिकुलर भी इधर ही आने वाला है इसका, ठीक है। ऐसे इस तरीके से ऑर्थो सेंटर बाहर की साइड जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं वापस से क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ऑर्थो सेंटर इज नोन टू अस, ऑर्थो सेंटर ऑलरेडी वाज गिवन, 3 पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। नाउ वी आर लुकिंग फॉर द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। ऑर्थो सेंटर गिवन है, तीनों ट्राइंगल के वर्टेक्स हमारे पास पता हो तो हमें सेंट्रोइड हमें मालूम होता है। फिर सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, 1 + 0 + 1/3 एंड इट इज़ 0 + 0 - 2/3। सो द सेंट्रोइड इज नोन टू अट, इज 0, -2/3। सरकम सर्कल चाहिए, इस ट्राइंगल के बाहर से पास होने वाला सर्कल चाहिए, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है तो इसका सेंटर भी बाहर ही लाई करेगा इस ट्राइंगल के। अब यहाँ से हमें निकालना है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर के लिए क्या होता है, देयर इज अ प्रॉपर्टी कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर बहुत फेमस है। इस क्वेश्चन को करने की और भी मल्टीपल अप्रोचेज है ना। यहाँ पर सरकम सेंटर है, ऑर्थो सेंटर है, सेंट्रॉइड है, एंड दिस डिवाइड्स दिस इनटू 2:1। ये हमें निकालना है। लेट्स अज्यूम दिस एज x0, y0। ऑर्थो सेंटर हमें मालूम है 1, 1 है, ये हमें पता है 0, -2/3। सर इसमें हमेशा कन्फ्यूज़न होता है, मेरा काम आपको सिर्फ सॉल्यूशन बताना नहीं है, कॉन्सेप्ट या कोई बात है तो वो भी एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर ये हमेशा याद रखना, कन्फ्यूज़न होता है सरकम सेंटर किधर है, ऑर्थो सेंटर किधर है। तो जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो मैं बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। आपको यहाँ पर सर दिख रहा है CIR, तो आप बस यू जस्ट रिमेंबर माय नेम, ओम सर, ठीक है। तो दिस सर विल स्टैंड फॉर सरकम सेंटर, ये आपको याद रहेगा, ठीक है। O स्टैंड्स फॉर ऑर्थो सेंटर, ये भी आपको याद रहेगा, O से ऑर्थो सेंटर बना दोगे आप। अच्छा, सेंट्रॉइड किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस। सो M स्टैंड्स फॉर मीडियंस, और मीडियन से क्या मिलकर बनता है? सेंट्रॉइड मिलकर बनता है। फॉर्मूला कैसे मिलाओगे? ये एक साइड आ गया है, ये एक तरफ है, सो इट इज़ 2:1, ठीक है। तो अगर आपको कोई और तरकीब याद हो तो आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, सबसे इजी, कभी कोई टेंशन की बात नहीं है। मेरे नाम में पीछे सर बोलते हो आप लोग मुझे, तो सरकम सेंटर से सर हो गया, CIR, वैसे एक्चुअल में SIR होता है, तो सरकम सेंटर पीछे रहेगा। O स्टैंड्स फॉर ऑर्थो सेंटर, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं कि इधर ऑर्थो सेंटर होगा, इधर सरकम सेंटर होगा। बीच में है जो मेरे नाम में M आता है, तो M स्टैंड्स फॉर मीडियन, मीडियंस के मिलने से क्या बनता है? सेंट्रॉइड। तो OM 2 अल्फ़ाबेट्स इधर है, वी आर राइटिंग दिस एज 2:1। अब बस ये तो मजाक की बात थी, आपको किसी और तरीके से याद हो तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जिनको नहीं पता हो दे कैन यूज़ दिस, ठीक है। चलिए यहाँ पर 2:1 का फॉर्मूला अगर हम लगाने जाएं तो आप देखिएगा 2x0 + 1/2 + 3 देन 2y0 + 1/2
2 plus 1 and it is given as 0 comma minus 2 by 3. So let's solve this one. X naught plus 1 is 0. We are having x naught as minus half and 2 y naught plus 1 divided by 3 is minus 2 by 3 and the y naught is coming as minus 3 by 2. So we are aware of circumcenter, which is the center of circumcircle is coming as minus half comma minus 3 by 2. So now we are aware of the triangle के जो बाहर वाला सर्कल है, this is circumcircle. ठीक है, तो ये सेंटर हमें मालूम है. So now equation of circumcircle. सर रेडियस का भी मालूम नहीं चला. रेडियस में एक पॉइंट इसका ओरिजिन आया था. There was a 1 point origin and the other point was minus 1 comma 0 and there was one more point, है ना, 1 comma minus 2. So for the circumcircle center is already known to us. We can write x distance formula लगा देंगे and radius is going to be, origin से distance निकाल दो इसकी. Okay, so we get the circle exactly. X square plus x plus 1 by 4, it is y square plus 9 by 4 and plus 3y, it is 1 by 4 plus 9 by 4. As it is passing through the origin, constant term is going to be 0. So this is what we are getting. Okay, and that is the B is the answer. So we mark B as an answer. मैं पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ वापस से एंड वी विल डिस्कस द अदर अप्रोचेज ऑल्सो टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. एक एक्स एक्सिस एक साइड इट इज ऑलरेडी गिवन, देयर इज अ लाइन. एक्स एक्सिस को जहाँ मिलता है पॉइंट वाज नोन, एक्स एक्सिस पर दूसरा पॉइंट अज्यूम किया. ऑर्थो सेंटर जो है हमारे पास, थोड़ा सा भी रफ जैसा डायग्राम बनाने की कोशिश की, लोकेट किया. हालांकि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज लाइन एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट. 1,1 से पास होगा तो इसकी वैल्यू 1 आ गई और यहाँ पर जब हम x इक्वल टू 1 रखेंगे इस लाइन की वजह से y पॉइंट आ जाएगा. नोन आ गया. एक वर्टेक्स बचा है अपने पास, वो x एक्सिस पर है. तो जो ऑर्थो सेंटर से हम इसको जब मिलाएंगे, ठीक है, सो दिस पॉइंट शुड ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड, जो b के सामने वाली साइड होगी. b के सामने वाली साइड AC है, आप इस वाले डायग्राम से देख लीजिए. AC और BS जो है परपेंडिकुलर होंगे. ये एक्यूट एंगल बनाया इसलिए अंदर दिख रहा है. ऑप्टिक्स में थोड़ा सा समझने में लगता है, पर हमें तो सिर्फ कॉन्सेप्ट से मतलब था तो हमने बनाया. जब बात डायग्राम की आएगी तो मैंने एक्चुअल डायग्राम भी आपको यहाँ पर बनाकर बता रखा है. तो BH का जो स्लोप है दैट इज़ 1/1 माइनस बीटा और इसका स्लोप -1 है तो परपेंडिकुलर का स्लोप आ जाएगा 1, यहाँ से बीटा आया 0. तो एक्चुअल में ये पॉइंट यहाँ नहीं है, क्योंकि हम ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे कि यही एक्स आई 0 ओरिजिन आएगा. वो कोऑर्डिनेट मैथमेटिक्स हमने कंफर्म किया. सो दिस पॉइंट इज़ हियर. सो नाउ द एक्चुअल डायग्राम इज़ लाइक दिस. आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस, ये पॉइंट यहाँ है तो ये 90 से ज़्यादा रोटेट होगा. इट इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसीलिए ऑर्थो सेंटर बाहर जा रहा है. और एक्चुअल में क्या हुआ होगा, इस वाली साइड पे परपेंडिकुलर ऐसे आएगा, AB साइड पे परपेंडिकुलर ऐसे जाके मिलेगा. दिस इज़ 90 डिग्री और ये वाला भी 90 डिग्री है, ये यहाँ बन जाएगा. ठीक है, अब हमारे पास ऑर्थो सेंटर आ गया है और हमारा ऑर्थो सेंटर तो गिवन था. हमारे पास तीनों पॉइंट्स आ चुके हैं. ठीक है, तीनों पॉइंट्स आने के बाद हमारे पास 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो. दूसरा तरीका बता रहे, एक जनरल सर्कल की इक्वेशन मान ली, 3 पॉइंट आपको पता है, आप उनसे सेटिस्फाई कर करके G, F और C की वैल्यूज निकाल सकते हैं. हमने यहाँ पर सेंट्रोइड निकाल कर ऑर्थो सेंटर पता था तो सरकम सेंटर निकालने की कोशिश की, क्योंकि सरकम सेंटर उसके सेंटर हमें डायरेक्टली मिल जाएगा. तो बस एक सेक्शन फॉर्मूला में लगाना पड़ा, जिससे 2:1 से हम इसके अंदर सेंटर हमारे पास सरकम सेंटर आ गया. सरकम सेंटर आ गया. सरकम सेंटर इज़ द सेंटर ऑफ सरकम सर्कल. फिर हमें बस रेडियस की बात थी और ये सर्कल में तीनों वर्टेक्स हमें पता है, आसान वाला ले लिया 0, 0. डिस्टेंस फार्मूला वहाँ लगा दिया, यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया. वी आर गेटिंग द एक्चुअल इक्वेशन ऑफ सरकम सर्कल. एक और प्रॉपर्टीज हम इसको कर सकते हैं. इफ़ यू टेक इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर अबाउट एनी साइड इट लाइज ऑन सरकम सर्कल, वहाँ से भी आप इस क्वेश्चन को बनाने की वेरीफाई कर सकते हैं, या मैं कहूँ ऑप्शंस को वेरीफाई करने के बारे में सोच सकते हैं. ठीक है, बट आई एम अगेन रिपीटिंग इट. इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर विद रिस्पेक्ट टू एनी साइड लाइज ऑन सरकम सर्कल. ठीक है, तो जैसे एक आपके पास से यहाँ पर एक साइड आपकी एक्स एक्सिस है
ऑर्थो सेंटर 1,1 है, तो फिर इसका इमेज क्या बना एक्स एक्सिस के अबाउट 1,-1, तो 1,-1 सर्कम सर्कल पर लाई करेगा। ऐसे करके आप ऑप्शंस को यहाँ पर डिकोड करके देख सकते हैं। जैसे 1,-1 है तो चलिए चेक करके देख लेते हैं। इसका जो इमेज आएगा वो 1,-1 आएगा अबाउट द एक्स एक्सिस। चेक करके देखना ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सो वी आर गेटिंग दिस एज 1 + 1 + 1 एंड -3, 0 सेटिस्फाई कर रहा है। इसको देखो, फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग 1 + 1 + 1 एंड -1, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दिस इज रॉन्ग। यहाँ रख के देखिए 1 + 1 -3 -1, चेक कर लीजिए इसको 1 1 -3 -1, दिस इज नॉट कमिंग 0, दिस इज ऑल्सो नॉट 0। ये वाला चेक कीजिए 1 1 -2 -1। ओरल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया? ओरल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ भी करने की, इतने सारे तामझाम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। सीधा सा कॉन्सेप्ट, इफ़ वी टेक इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर अबाउट एनी साइड दैट लाइज ऑन सर्कम सर्कल, सो 1,1 by explicitly given to us, one side is already known to us, that is x axis। x axis के रिस्पेक्ट में 1,1 यहाँ ऊपर होता है। x axis के रिस्पेक्ट में इसकी इमेज अगर लेते हैं तो वो 1,-1 आएगा, तो सर्कम सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि ये SCQ फॉर्मेट में पूछा गया है तो हम इसकी इक्वेशन से सेटिस्फाई करवा रहे हैं इसको 1,-1 को। तो उसको सेटिस्फाई करने जब जाते हैं तो ये ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करते हैं। बी ऑप्शन मार्क करके हम आगे निकल सकते हैं। विद इन 20 सेकेंड्स, विद इन 30 सेकेंड्स के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज वी आर हियर फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ द कॉन्सेप्ट, सो आई एम टीचिंग यू all the detailed concept how we can exactly get the equation of the circle. Got it guys? और कोई पॉइंट से वेरीफाई करके देख सकते हो आप, मैंने सारे डेटा सही लिखा है। इट इज़ 3 2 आ रहा है यहाँ से, दैट्स वाई इट इज़ रॉन्ग। 1 1 -2 बन रहा है यहाँ से, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, करेक्ट बात है हाँ। और 1 1 आई एम गेटिंग -3, देन इट इज़ -1, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। गॉट इट? तो ऐसे अगर हमें एक्स से ज़्यादा मेथड्स अगर हमेशा पता हो तो वी कैन ऑलवेज डेफिनेटली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो फॉर इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, और प्रैक्टिस के लिए दे यार आप जानते हैं कि एक ऐसा मटेरियल आपके पास अवेलेबल है जो मार्केट में बिल्कुल नया है। पियर्सन बुक्स को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, चाहे बात हो अलजेब्रा की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री की, कैलकुलस की। ऑल दीज आर फुली रिच्ड बुक्स जिसके अंदर विद सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स गिवन है एंड थ्योरी भी इसके अंदर अवेलेबल है। टेलीग्राम पर जाइए और आप वहाँ पर मुझसे सबसे पहले कनेक्ट हो जाइए @om sir के साथ, ठीक है, ताकि आपका एग्ज़ाम जो अभी नहीं हुआ है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर हमेशा टाइम टू टाइम पर मिलती रहेंगी। अगर आप मेरे कोर्सेज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन कम टू द अपलिफ्ट JEE ऐप, जहाँ पर एक नंबर भी फ्लैश हो रहा है, उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एंड आपकी JEE की प्रिपरेशन के लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू टू अपलिफ्ट योर JEE प्रिपरेशन। थैंक यू गाइज, ऐसे ही पढ़ते रहिए। सी यू इन सम अदर प्रॉब्लम। थैंक यू।